हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यूपी जीके की क्लास लेकर के आए हैं, जो क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज शाम को हम आप लोगों को 6 बजे एक क्लास दे रहे हैं, जो अल्टरनेटिव क्रम में आपको चलाई जा रही है, एकांतर क्रम में। एक दिन आपको मैथ की क्लास मिल रही है, दूसरे दिन आपको यूपी जीके की क्लास मिल रही है। तो आज आपके यूपी जीके का टर्न है, तो इसलिए आज हम यूपी जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपके उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। तो देखो, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक की, तो उत्तर प्रदेश में जो आपका सीमांत कृषक है ना, ये कहा जाता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पोलो क्लिनिक नहीं है, जल्दी बताओ। तो देखो, लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में भी है, लेकिन झांसी में नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दूसरा ऑप्शन? उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो देखो, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है ना, ये जून जुलाई के दौरान होती है। जो अभी आपका जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, इसी टाइम के बीच होती है आपकी खरीफ फसल की बुआई। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह फसल कौन सी है, जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित जो है वो आपका कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नगर है कानपुर, इसलिए। और आप सभी लोग जानते हैं कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को बड़ी ही क्रूरता के साथ शहीद कर दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं, वो बेचारे शहीद हो गए हैं, 8 पुलिस वाले, जिसमें डीएसपी एसपी सहित कई हवलदार भी शामिल थे। तो उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और ये न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी मीडिया में, क्योंकि अगर हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की भी जो मृत्यु हुई थी, वो भी एक बहुत दुख भरी घटना थी। लेकिन मैं मतलब यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी, तब भारत का पूरा मीडिया उसी न्यूज़ को बटोरने में लगा था। क्योंकि ये लोग प्रख्यात नहीं थे, ये लोग प्रसिद्ध नहीं थे, केवल मामूली से पुलिस के पद पर कार्यरत थे। तो मीडिया में इस चीज़ को ज़्यादा नहीं दिखाया जाएगा, और ना ही ज़्यादा दिखाया गया, आप सभी लोग ये जानते हैं। तो ये है भारत की मीडिया। जो चीज़ दिखाने के लिए योग्य है, वो मोस्टली आप लोगों को दिखाई नहीं जाती है। तो बड़ा दुख होता है ये सारी चीज़ें देख के। हालांकि हमारी तरफ से, इंडियन स्टडी के पूरे परिवार की तरफ से, 3,30,000 लोगों की तरफ से उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। और ये देख लीजिए कितनी परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। और हाँ, ये बात जान लीजिए कि आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जहाँ पर मैं रहता हूँ, झांसी में स्थित है। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी कब। तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो है, ये 1992 में लागू की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। यानी कि कौन सी फसल जो है वो उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा नहीं उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो, गन्ने का है, आलू का है, गेहूं का है, लेकिन तंबाकू का नहीं है। तंबाकू का क्यों नहीं है? क्योंकि तंबाकू जो है मोस्टली आपको राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। समझ रहे हैं किस में? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। अगर हम प्रायोरिटी दें, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आलू और गन्ने का। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रायोरिटी की बात हो रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है, सबसे कम अवधि वाली फसल। तो आपकी सही आंसर क्या हो जाएगा? मूंग, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादक है, जल्दी बताओ। तो देखो अभी मैंने आपको बताया गेहूं में भी अग्रणीय है, गन्ने में भी अग्रणीय है, आलू में भी अग्रणीय है। तो जल्दी बताओ, मूंगफली में तो आपका गुजरात है, समझ रहे, कपास में भी गुजरात है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और जो जो राज्य अग्रणीय है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रमुख फसल से संबंधित हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वह कौन कौन से हैं। तो भारत में उत्तर प्रदेश किन किन फसलों में पहले स्थान पर है। तो जल्दी बताओ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गेहूं और गन्ने में तो है ही, समझ रहे। तो आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, पान के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो महोबा, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, जल्दी बताओ। तो देखो गेहूं का भी है, आलू का भी है, गन्ने का है, फूलों का नहीं है। फूलों की घाटी चमोली कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो वो उत्तराखंड में है, समझ रहे हैं। तो बताता हुआ चल रहा हूं मैं ताकि आप लोग को अदर क्वेश्चंस भी याद हो जाएं। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इटावा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है उत्तर प्रदेश का। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। वायु मृदा अपर्दन की बात हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, जल्दी बताओ। तो देखो आलू का तो है, गन्ने का है, गेहूं का है, चावल का नहीं है। चावल का कौन है, पश्चिम बंगाल है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, जल्दी बताओ। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना ये 18 जून 2001 से शुरू की गई थी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सर्वप्रमुख उत्पादक है, जल्दी बताओ। पूरे भारतवर्ष में कह रहे हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गेहूं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। पूरे भारतवर्ष की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो आपको टेस्ट है यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को ही मिलेगा आपके एग्जाम में। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, पंत नगर में, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। देखो उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रमुख फसल की अगर हम बात करें तो वह है आपकी गन्ना। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर, जल्दी बताओ। लाल मिट्टी आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिर्जापुर और झांसी में देखने को मिलेगी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कृषि आंकड़े 2014 से 15 के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस किस में है, जल्दी बताओ। मोस्टली ये क्वेश्चंस 2014 2015 के अनुसार है, लेकिन आज के अनुसार भी देखें तो वही है, कौन, गेहूं और गन्ने में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आज के हिसाब, यानी कि 2018 से 2019 के बीच भी आपको जो कृषि आंकड़े मान सकते हैं वो भी यही है जो कि इन फसलों में दी हुई है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा धान, मक्का, गेहूं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना की, तो उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना जो है ये 1992 से लागू की गई। कब से, 1992 से, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यूपी जीके से संबंधित, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो क्वेश्चंस है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू जो है उसको राजकीय भाषा का दर्जा कब से दिया गया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको इस क्वेश्चंस का आंसर बताना है कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, कौन से साल में दिया गया, कौन से वर्ष में दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो हम लोग करंट अफेयर्स की आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग की मेहनत लगती है, क्योंकि इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको
वो वीडियो देखना चाहो तो लास्ट में, यानी कि जो एंड स्क्रीन होती है उसमें मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप लोग प्लीज़ उस क्लास को देखिएगा। और जो भी गलती हम लोग कर रहे हैं क्लास में, तो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा और उस गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर से आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।